आज हम जिस विषय में जान रहे हैं उसको ध्यान से सुने। वो है यीशु मसीह की परीक्षा। आत्मा यीशु मसीह को ले गया जंगल में और उसने उसकी परीक्षा होने के लिए उसे छोड़ दिया। हालेलुया। मैंने अभी अभी आपको बताया, कल भी बताया कि जो परीक्षा में स्थिर करेगा वही स्थिर रहेगा, वही जयवंत होगा, वही बढ़ेगा। हालेलुया। और प्रभु हमें चाहता है कि हम अपना रोल अदा करें ताकि वो अपना रोल अदा करे। हालेलुया। और परमेश्वर अपना रोल अदा करने के लिए आपकी देह की, आपके प्राण यानी आपके मन की, आपके आत्मा की पूरी सहमति चाहिए। पूरी सहमति चाहिए। उस सहमति का पहला चरण दाऊद कहता है भजन संहिता में 103 में। पढ़ो एक फटाफट। है मेरे मन यहोवा को धन्य कह, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य मैं कहे। उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। मैंने कई बार आपको बताया, एक व्यक्ति होने के नाते उसको पता है हम इंसान है, निर्बल है, कमजोर है। एक व्यक्ति को अगर प्रभु की आज्ञा में बढ़ना है, सेवा में बढ़ना है, प्रभु की इच्छा बढ़ाना है, जैसे एक व्यक्ति जिम करता है या किसी खेल में भाग लेने वाला है तो प्रैक्टिस करता है, क्या करता है? प्रयास करता है। उसी प्रकार आपके मन को, आप मन में आप प्रयास करना जरूरी है। अभ्यास करना, अभ्यास करना जरूरी है। अभ्यास मतलब कैसे करेंगे? जैसा कि आपको पता है 3 दिन फास्टिंग रखना है तो 3 दिन के लिए अपने मन को तैयार करो। ये 3 दिन तुम्हारा क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है, क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, ये तो तैयार करो। हालेलुया, हालेलुया। अगर मन तैयार नहीं तो कुछ तैयार नहीं। एक बार उपवास की प्रार्थना थी, मैं और गए और इतने में हम किसी के घर पर गए। उपवास का समय हमें पता नहीं, वहां पर हम गए तो बच्ची का बर्थडे था तो उन्होंने लड्डू निकाल कर रखा। मैंने एक खाया, उसका एक नहीं 2 दूंगा, खा लिया। खाने के बाद बाहर आया, बाहर मैंने अचानक से अब इतना फास्टिंग कर मन तैयार नहीं था। मन तैयार नहीं, मजबूत क्यों नहीं हो रहे? मन तैयार नहीं। सेवा क्यों नहीं कर पा रहे? मन तैयार। अगर मन तैयार भी है तो स्थिर नहीं। इसीलिए दाऊद कहता है पहले अपने मन को सिखाओ कि तुम परमेश्वर के बेटे बेटी हो और तुम परमेश्वर के लिए क्या करना चाहते हो। हालेलुया। आप विश्वास करो कि ऐसा समय आए कि अभी हम 3, 4, 5, 6 है। ऐसा समय है आप 6 के 5 अलग अलग जगह और लोगों को आराधना चला रहे या उन्हें उनके साथ बैठ के फास्टिंग प्रेयर। हालेलुया। या आपको लगता है जैसे कलीसिया में कोई बहन या भाई है, हम उनके लिए उपवास रखे, उनके घर पर जाकर हम प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु इन्हें छुटकारा। हालेलुया। प्रभु इनके जीवन में काम करे। रिवाइवल रेवोल्यूशन ऐसे ही नहीं आता है। रिवाइवल रेवोल्यूशन कई लोगों की परीक्षा है, कई लोगों की सैक्रिफाइस, कई लोगों का निरंतर परमेश्वर के साथ संबंध ही रिवाइवल और रेवोल्यूशन लेकर आता है। अभी जिस हिसाब से हम चल रहे हैं, मैं आपका तो नहीं जाता, मैं अपना बोलूं, मैं जिस हिसाब से चल रहा हूं मुझे नहीं लगता मैं उस प्रकार से कोई बड़ा काम कर सकता। लेकिन अब मैं विश्वास करता हूं जब जब मैंने छोटे छोटे कदम को बढ़ाया है, परमेश्वर ने बड़े बड़े काम को किया। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले आपके मन को आपको तैयार करिए कि वो प्रभु की सेवा और उसकी महिमा के लिए तैयार रहे। हालेलुया। आप कुछ करना चाहते हो, आप कुछ आगे बढ़ना चाहते हो, चर्च का सारे प्लेटफॉर्म आपके लिए खुले हैं, आप तैयार हो, आप इस चीज को करने के लिए तैयार हो, तो मेरे भाई और बहनों सबसे पहले रोज आप प्रेयर करने के बाद वचन को बोलो और अपने मन में रखो और अपने मन को सिखाओ कि तुम्हें प्रभु की आराधना, तुम्हें प्रभु की आराधना, और प्रभु की आराधना तभी कर पाओगे जब तुम अपने मन को तैयार करोगे। परीक्षा में तुम स्थिर होना चाहते हो तो अपने मन को तैयार करो। कहां? प्रभु की उपस्थिति। ध्यान रहे,
यीशु मसीह को उसने 40 दिन में कितने बार परखा है? 3 बार परखा, वो बात अलग है। कब परखा? लास्ट। जब आप कोई चीज शुरू करते हो, शैतान को उससे दिक्कत नहीं है, उसको सबसे बड़ा दिक्कत है खत्म। सुन रहे आप? उसको पता है अगर ये अपने मंजिल तक पहुंच गया तो मेरे सारे हथियार असफल हो जाएंगे, सारी ताकतें निर्बल हो जाएंगी। अब प्रभु का आत्मा का मैं और पास्टर अरमन और आशीष, जब हम एक ऐसे व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने के लिए गए जो ड्रग एडिक्ट था, हम लोग जब प्रेयर के लिए गए तो प्रभु ने मुझे एक बात, मैंने प्रभु यीशु मसीह से कहा था कि प्रभु अगर ऐसी कोई दुष्ट आत्मा का अवस्था आए तो हम कैसे इसका वो करें? तो परमेश्वर की आत्मा ने सिखाया, आज से मैं तुम्हें ये चीज सिखाऊंगा। एक ऐसे समय आया जब हम एक जगह गए, हम तो गए थे, वो व्यक्ति चल नहीं पा रहा और बुरा हाल था उसका। हम प्रेयर करने के लिए गए, हमें लगा प्रभु ने मुझे वहां कुछ सिखाना चाहा। तब परमेश्वर नहीं बोला एंड तक कि उसके बाद दुष्ट आत्मा नहीं बोले, अंदर चले थोड़ा सा सिग्नल दिया प्रभु ने। हम क्यों प्रभु के सिग्नल नहीं समझ पाते? हम क्यों प्रभु के चिन्हों को नहीं समझ पाते? क्योंकि हमारा सेंस आत्मा में कम, सांसारिक अनुभव, इच्छा और उनके विवेक पर ज्यादा आधारित। सुन रहे आप? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आज कुरिन्थियों की शिक्षा सबसे ज्यादा चर्चों में चल रही है, क्योंकि चर्च जो है, विश्वासी जो है, प्रभु की आत्मिक शिक्षा और वचन की शिक्षा से ज्यादा लोगों की भक्ति और लोगों का क्या नाम है, उनके भक्ति में और उनके शक्ति पर ज्यादा आधारित है, ना कि प्रभु की इच्छा पर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अभी मैं बोलूं यहाँ, अभी मैंने आपको बताया कि हमारे में से प्रभु का कोई दास यहाँ आ सकता है, हम लोग बात करें। अभी हम बोले तो लोग आ जाएंगे, क्यों आएंगे? किस लिए? एक एक्साइटमेंट के साथ आएंगे कि आज प्रभु क्या कर। मैं भी ये सोचता था कि हर सभा में प्रभु मेरा नाम ले। जो समाचिन जी थे, इन्होंने मेरा नाम लिया था, लेकिन आपको एक बात बताता हूँ, ये नाम लेने से पहले मुझे पता था ये मेरा नाम लेंगे। और इस बात की घटना राजा भाई, आशीष भाई, अरमन भाई हमारे साथ थे। अरमन भाई पहले निकल गए थे जगदलपुर में, विजय, राजा और मैं थे, हम लोग थे। और हम लोग जब थे तो मैंने ट्रेन में बात किया था, तो ट्रेन में बोला था देखो मैं वहां जाऊंगा, पास्टर जो है मेरा नाम लेगा, और मेरा नाम इसलिए लेगा कि वहां पे जो प्रभु के दास है, इन्हें इस बात का यह एहसास दिलाने कि ये मेरा चुना हुआ बेटा है, ना कि संसार। और अब जब गए तो वहां पर लगातार 3 या 5 दिन जो सभा था, मुझे आइडिया नहीं, भूल गया ना। तो पहले 2 दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक दिन तो ऐसा भी था कि हमने सोचा था कि हम निकल जाएंगे विजय के साथ, लेकिन विजय आंध्रा जा रहा। फिर हमने सोचा, फिर हम रुके थोड़ा, उस हिसाब से माहौल और परिस्थिति नहीं था, क्योंकि हमारा हम एक चीज पता था, हमारे जो दिल्ली में हम लोग जो है इतना सहन शक्ति, इतना संयम, धीरज हमारे अंदर नहीं है ना। तो हम लोग जब आ गए, थर्ड टाइम का परमेश्वर ने बता दिया, व्हाइट शर्ट ऐसा करके हम लोग थे, बैठा था। प्रभु ने मेरा नाम लिया और फिर क्षेत्र का नाम लिया, फिर हम लोग गए और प्रभु ने सारे, और प्रभु ने ये भी बताया कि वो क्या बोलेंगे। प्रभु ने ये भी बताया क्या बोलेंगे, क्यों? जब आप आत्मिक सेंस में आत्मा में चलते हैं, आत्मिक सेंस फील करते हैं, तो आपका आत्मिक आंख खुलेगा, आप आत्मिक आंखें खुलेगी। मैंने आज तक देखा, जब मैंने किताब देख के, कुछ देख के प्रचार किया तो मैं बहुत हड़बड़ाया, इसलिए मैंने सोचा आज मैं जो आत्मा बोलता है उससे ही शेयर। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा मैसेज रिकॉर्ड करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारी आत्मिक आंखें खुलती है, आत्मिक कान खुलता है। आपने देखा होगा जब आप फासिल रखते हो, बीच बीच में प्रभु का प्रेजेंस फील करते हैं। क्यों?
प्रभु आपको पवित्र करे। जो ठंडा गर्म प्रभु का आदत नहीं, चाय या लस्सी पिलाना नहीं, प्रभु कुछ करता है तो उसके पीछे रीजन होता है। कई लोग कहते हैं मैंने दर्शन देखा, आप आ रहे, देखो आप आ रहे, आ तो गए, तुम सभा में नहीं आए बुलाने से, ऐसा नहीं। प्रभु टाइम पास का चीज नहीं है। क्या मैंने सपना देखा, आज आ रहे हो आप, देखो आप आ गए, कौन सा बड़ा तीर मारे, सभी आ रहे, चाय पी के जा रहे। प्रभु अगर बोलता है तो कुछ कारण। जब हम प्रेजेंस में आते हैं, आत्मा के अनुसार चलते हैं, तो आत्मा के अनुसार चलने के लिए, परीक्षा में स्थिर रहने के लिए अपने मन को तैयार करना चाहिए। आपका मन तैयार है तो आप चंगाई प्राप्त करोगे। आपका मन तैयार है तो आप अभिषेक प्राप्त करोगे। आपका मन तैयार है, आप घर पे आशीष का अनुभव करोगे। आपका मन तैयार है, आप 3 दिन उपवास सफलतापूर्वक करोगे। शैतान ने 39 डेज शायद यीशु मसीह को कुछ नहीं कहा, चलते रहे, चलते रहे। और कई चीजें जंगल में, बहुत चीजें होती है, आपको पता है जंगल में कुछ ताकतें भी होती है, कई चीजें होती है, लेकिन यीशु मसीह चलता रहा, कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसने अटैक कौन से डे किया? ध्यान से पढ़ो साहब। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले के पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। सबसे पहले तो ये मूर्ख है, इसे लगता है यीशु मसीह का नहीं पता। इस 39 डेज यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने मन को, आत्मा को सब समझ लिया। मुझे आज भी याद है, मैं इतना सेंस में अभी नहीं हूं जैसे कि पहले था। पहले ज्यादा सेंस में था। पहले इतना था कि अगले गली में क्या हो रहा है मुझे पता चल जाता। मुझे याद है अच्छी तरह, जब हम नया सेवा में आए, मैं प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु मुझे सिखा रहा था। मैंने प्रभु से पूछा, पिता मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं, मैं यूं बोलता, मेरे अंदर अभिषेक नहीं। पहले पावर पे ज्यादा विश्वास नहीं करता, पावर होना चाहिए ऐसी बात नहीं, लेकिन पावर ही हमारा फाउंडेशन नहीं होता, हमारा फाउंडेशन में ही पावर है। हालेलुया। मैं ऐसी बात कर रहा था, तो परमेश्वर का ठीक है, मैंने तुझे चुना, इस बात को मैं साबित करता हूँ। तूने मांगा तो ये भी सुन। अगले गली में एक व्यक्ति मिलेगा, मैंने कई बार इसको बोला भी, टीचिंग में कहा, अगले गली में तुम्हें एक व्यक्ति मिलेगा और वो व्यक्ति तेरा हाथ पकड़ेगा, ये बोल के चुप। मुनीरका की बात, मैं वक्त कभी आपको ले जाऊंगा। हम यूं गए, जैसी मुड़े, जिस व्यक्ति को प्रभु ने मुझे बताया था, वो व्यक्ति एक नशा पिए कर वो सामने था। मैं देख रहा हूँ मेरे सामने हो, आशीष भाई लोग पीछे आ रहा, उनका परिवार पीछे आ रहा, ब्रदर शेखर मेरे साथ थे, वो तो आगे जा रहे मेरे साथ। तो अचानक से उस बंदे ने मेरा हाथ पकड़ा जरूर था, लेकिन उसके अंदर एक शक्ति थी। मैंने पहले उसका हाथ छुड़ा लिया, नॉर्मल एक कदम आगे बढ़ा, उसके बाद मैं यूं मुड़ा, क्यों मुड़ा मुझे भी नहीं पता, यूं मुड़ा और मैंने उसके आंखों में देखा। जैसे मैंने उसकी आंखों में देखा, मेरे अंदर से जैसे होता है ना, एक फिल्मों में देखो रेस के साथ ऐसे भागते, वैसे एक चीज मेरे अंदर से रेस की तरफ निकली और वो व्यक्ति को यूं मारा और वो व्यक्ति को ठप करके उछल के तरफ गिर गया। और ये मैं देख रहा था, और ब्रदर शेखर मुझे देख के समझ गए थे यहाँ कुछ हो रहा है। अच्छा, तब परमेश्वर ने कहा, देख, जब कोई तुझ पे वार करता है, तेरे अंदर का सामर्थ्य कैसे कार्य करता है। आपको अगर जानना है कि परमेश्वर आपके साथ है, दुष्ट के बीच में जाओ। दुष्ट की आंखें सब देखती है, सुनती है और समझती है। हालेलुया। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, हमारा मन को ट्रेन करिए कि वो प्रभु की उपस्थिति में आगे बढ़े। आपका मन इस वक्त कमजोर है तो वचन में आगे बढ़े, आत्मा में आगे बढ़े। अपने मन में ठान लीजिए कि आप प्रभु की महिमा के लिए बढ़े। हालेलुया। क्योंकि जब मैंने अनुभव किया कई लोगों को, जब वो प्रभु में आगे बढ़े, उनका जीवन में उन्नति, आशीष आई है, वो उन्होंने तरक्की की।
लेकिन जब जब वो पीछे हटे हैं तब तब उनके जीवन में भी समस्या रुकावटें ज्यादा बढ़ी। हालेलुया, प्रेज गॉड। सबसे पहले मैंने आपको कहा आपको स्थिर रहना है तो आत्मा में चलना होगा, और आत्मा में चलने के लिए आपको अपने मन को तैयार करना होगा। प्रेज गॉड। आपको निर्णय लेना होगा आत्मा में चलने के लिए, आत्मा में आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को अभ्यास करने के लिए आपको निर्णय लेना होगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। आपका डिसीजन आपको किंग भी बना सकता है या मंकी भी बना सकता है। ये डिसाइड है कि आप क्या बनना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो सबसे पहली बात आपने ये जो देखा, आत्मा में चलना है तो अपने मन को तैयार करो। कैसे करो? मन को तैयार करो। अब आत्मिक सेंस का अनुभव करना है तो प्रभु के साथ चलना सीखो। प्रभु के साथ चलना सीखो। कई बार मैं भी असफल हो जाता हूँ, मैं आपसे क्लियर बोलता हूँ, लेकिन मैं आज भी अभ्यास कर रहा हूँ कि मैं प्रभु के साथ चल सकूं। हालेलुया। जैसा कि सुबह की प्रार्थना सिस्टर भी बोल रही थी, सुबह का प्रार्थना एक समय है जो प्रभु के साथ हम बिताते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है ड्यूटी ऑफिस इतना ज्यादा हो जाता है, हम इन चीजों को नहीं कर पाते, लेकिन हम चलते फिरते प्रभु को धन्यवाद करते हुए स्तुति करते हुए, लेकिन कमजोरी का बहाना मत बने। कभी कभार हमारे सोच क्या होती है, मैं ज्यादा प्रेयर में नहीं बैठ पा रहा, मैं ज्यादा वचन में नहीं बैठ पा रहा, सुबह की प्रार्थना नहीं हो पा रही है, मैं कमजोर हो रहा हूँ। ये सब बोलना बंद करो। आप चलते फिरते आप प्रार्थना करो, आराधना करो। अपने अंदर ये अनुभव मत आने दो कि तुम कमजोर हो रहे। क्योंकि जब हमारा मन इस बात के लिए एग्री होता है कि हम कमजोर हैं, तो हमारा पूरा शरीर इस बात को आवाज देना आरंभ कर देता है कि हम कमजोर हैं। और वो कमजोरी हमारे कानों में इतना बढ़ जाता है, हम सच में अपने आप को कमजोर महसूस करने लगते हैं। यीशु मसीह 39 डेज बिल्कुल सही रहा। 40 डेज में शत्रु का दिमाग मुड़ गया। यीशु मसीह को भूख लगी और शत्रु ने आकर परखना शुरू किया। इसलिए मैं आपको एक चीज बोलूंगा, कोई भी चीज आप शुरू करते हो उसको अंत तक बने रहो। जब अंत आए तो डबल अट्रैक्शन कर लेना, अपने मन को तैयार कर लेना, अपने आत्मा को तैयार कर लेना। हालेलुया, प्रेज गॉड। अब हम जानेंगे कि हम स्पिरिचुअल सेंस में यानी आत्मिक अनुभव में बढ़ने के लिए आत्मा में चलना जरूरी है। आत्मा में चलना और बढ़ना जरूरी है। रोज की खुराक हमें लेने की जरूरत है। हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, ध्यान से सुनना, जब हम आत्मा में बढ़ते हैं तभी कई चीजें हमारे जीवन में आती है। वो चीजें आती है, गलतियों के अंदर जो चैप्टर दिया हुआ है, शरीर का फल। शरीर के जो फल है हमारे ऊपर प्रबल होने की कोशिश करते हैं। मैंने इन दिनों में अनुभव, आज मैं आपको संदेश जब दे रहा हूँ इसी टॉपिक में, मैं कई बार प्रचार कर चुका, लेकिन प्रभु ने हर बार नई बात सिखाई। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। मैंने देख लिया है कि मैं कुछ लिख कर या हर प्रकार से मैं कुछ करता हूँ तो मैं उस प्रकार से नहीं कर पाता जब आत्मा मुझे फ्रेश मैसेज देता, क्योंकि ज्यादातर मैं फ्रेश वचन देना ही पसंद करता हूँ। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। समझ आ रहा मेरी बात? हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू फादर। आइए 2 मिनट के लिए आप बोल करें, कोई भी एक व्यक्ति प्रार्थना, प्रार्थना। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 करते पिता परमेश्वर। हम आपकी स्तुति आपकी महिमा करते खुदावन, राजाओं के राजा पिता परमेश्वर। खुदावन वचन के लिए पिता हम आपका धन्यवाद देते खुदावन यीशु मसीह, जो पिता परमेश्वर आप हमें बताना चाह रहे कि हमें हम नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाले परमेश्वर है खुदावन, राजाओं के राजा। जो कमियां हमारी ओर से हो रही है खुदावन, जो भी रुकावटें हमारी अभिलाषा, हमारी आलस और हमारी कई चीजों की वजह से हमने रखी है अपने जीवन में खुदावन, वो सारी रुकावटें यीशु मसीह इस वचन के द्वारा खत्म हो जाए पिता परमेश्वर। और खुदावन तू हमें नेक्स्ट लेवल पर लेके जा पिता परमेश्वर, ताकि जो पिता परमेश्वर सेवा तूने हमारे लिए रखी है वो असल रीति पे हम करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हम विनती प्रार्थना करते खुदावन, राजाओं के राजा, ये वचन जो हमने सुना है खुदावन, ये हमारे हृदय में छिप जाए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर एक ऐसा बीज हो खुदावन जो 100 गुना फल लेके आए पिता परमेश्वर।
हालेलुया। हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, पास्टर जी को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। ये पूरे उपवास के समय में आप उनकी अगुवाई करें पिता, आप उन्हें सामर्थ्य बल दे खुदावन, और इसी रीति से पिता परमेश्वर हम सबके जीवनों में पिता परमेश्वर जो कुछ भी वो करे एक आशीष का कारण बनने वाला हो सके पिता परमेश्वर। तो धन्यवाद करते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुने दया से कबूल कर पिता। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद। हमने पहला सुना, समझ आया? आप ध्यान दीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। शत्रु को दो चीजें पता है जिसमें वो वार करता है। प्रेज़ लॉर्ड। अब हम आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। हमने अभी कहा कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें परीक्षा में स्थिर होना होगा, और परीक्षा में स्थिर होने के लिए सामर्थ्य हमें कहां से मिलती है? प्रभु से मिलती है। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपके मन को तैयार होना, आपके मन को प्रभु का इजाजत होना चाहिए, आपको मन से इजाजत होना चाहिए। हालेलुया। अब हम आगे बढ़ते हैं। किसी भी व्यक्ति को खत्म करने के लिए शत्रु दो बड़े चाल चलता है। कौन सा? उनमें से पहला चाल क्या है? कोई भी कुछ भी बोलो। और एक व्यक्ति का टेस्टिमनी खराब, कैरेक्टर, सही शब्द में कहा जाए कैरेक्टर खराब। एक व्यक्ति के कैरेक्टर जब खत्म करता है तो वो पराजय की सीमा पर चले जाता है। इसीलिए हम में से कोई भी गलती हो या कोई गलती करे, हमें इतना नहीं गिराना चाहिए कि वो और डाउन हो जाए। क्योंकि हमारे जो प्रभु के दास दासी लोग पहले थे, उन्होंने हमें ऐसी चीजें सिखाई थी जो हमने काफी समय तक उसे पकड़कर हम चलते रहे। ये पवित्र आत्मा ने जब आया, मेरा विचार को बदला, सोच को बदला, इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। सबसे पहला अटैक जो होता है वो उसकी टेस्टिमनी खत्म करता है, खराब करता है। हालेलुया। एग्जांपल, यूसुफ के पास प्रभु का दर्शन था। उस दर्शन की खातिर सबसे पहले उसके भाइयों ने उसे गड्ढे में भेजा, और जब वो गड्ढे से बाहर आया, एक अच्छी जगह काम करने लगा, तो वहां पर मैंने कल भी बताया था, एक स्त्री के द्वारा उसे व्यभिचार में गिराने की कोशिश की, और यूसुफ इस चीज को धक्का देकर, कई बार हम बाहर से धक्का देना चाहते हैं लेकिन अंदर से धक्का नहीं देना चाहते। बाहर से हम इस पाप को छोड़ना चाहते हैं लेकिन अंदर से हम पाप को नहीं छोड़ना चाहते। इसीलिए अंगीकार की जरूरत है। क्यों कहा गया मन में विश्वास करना और अंगीकार करना? अब अंगीकार का मतलब मैंने आपको पहले बताया था, जब आपका अंग किसी बात के लिए सहमत होता है उसे कहता है अंगीकार। अगर आप सिर्फ मुंह से बोलते हैं प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, अगर आप सिर्फ मुंह से बोलते हैं मतलब आप सिर्फ स्टेटमेंट दे रहे हो लेकिन अंगीकार। न्यूज देखते हैं, उसमें नेता लोग क्या करते हैं? वो बोलते हैं, क्या करते हैं? कई बार करते नहीं, लेकिन जो करना चाहता है वो करेगा अंगीकार, अपने पापों का अंगीकार, अपने पूरा अंग इस बात के लिए सहमत है जो मैं बोल रहा हूं। पहले मैंने कहा, अपने अगर आप परीक्षा में स्थिर रहना चाहते हो तो रोज अपने मन में वचन में होकर अभ्यास करो। अभ्यास करने का साधन है प्रार्थना, आत्मा में चलना। हालेलुया। आत्मा में चलना, और आत्मा में चलने के लिए शत्रु के तमाम चीजों को आपको समझने का 2-3 विषय समझिए, ज्यादा सीरियस मत रहिए। मैं कई लोगों को जानता हूं, मुझे ये शैतान का सीक्रेट है। एक हमारे साथ एक भाई थे, उन्हें जीते जागते दुष्ट आत्मा ही नजर आई। हमारे भाइयों के साथ क्या नजर में कुत्ता बाहर चिरा तो हरमन और आशीष सुना क्या हुआ कि नजर में ऐसे ही रहा सुना क्या हुआ, क्या हुआ बता रहे एक चीज मैं बताता हूँ, ध्यान से सुना। कई लोग ऐसे हैं जो मेंटली डिजीज में गए। क्यों?
कि उनका माइंड, उनका मन, प्राण या तो बीमार होता है। मैंने एक बार बताया था आपको, देह प्राण आत्मा हो सका था, हम कल उसमें देखेंगे पवित्र आत्मा जैसा कोई। जिनका प्राण बीमार होता है वही साइकोलॉजिकल परेशानी नहीं होती, जो दुष्ट आत्मा के बारे में ज्यादा सोचते हैं, विचार करते हैं। तूने हर चीज वैसी नजर आती, दुष्ट आत्मा भी कहता ठीक है मैं अपना सीक्रेट तो फिर रिवील कर, ज्यादा मत जानो, जितना तुम्हें जानना है उतना जानो, जिससे तुम विक्ट्री हासिल कर सको। ऐसी शिक्षा में मत चले जाओ जो तुम्हें उलझा दे, ऐसी शिक्षा में मत चले जाओ जो तुम्हें मेंटली डिस्टर्ब कर दे। मुझे वचन की गहराई जाननी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन गहराई उतना ही अच्छा है जो तुझे ऊंचाइयों में लेके जाए। ऐसी गहराई अच्छी नहीं है जो तुझे दलदल में ले जाए या दुविधा में लेके चले जाए। सुन रहे आप? प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। अब हम देखते हैं, मैंने अभी भी बताया आपको, शत्रु का काम है हमारे कैरेक्टर पर वार करना, और सेकंड क्या है, हमारे सोच को खत्म कर देना। मैं अभी प्रेयर कर रहा था, कुछ समय की बात बता, मेरे साथ जो ये गए 1 साल या जो भी समय था, शत्रु ने वार किया है तो कहां पर मैं सोच रहा था, प्रभु ने मुझसे एक बात बोली, विक्टर ये तेरी कुछ अंगीकार था जो तूने ठीक नहीं किया। उस अंगीकार में शामिल कई चीजें थी। प्रभु ने मुझे बताया सेवा का इंकार, तू नहीं है प्रभु अब इतना ही ठीक है, इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, या मैं यही करता हूँ परमेश्वर। मैं मतलब शत्रु भी हमारे साथ डिप्रेस भरे बात है, इमोशनल, कैसे इमोशनल, आप तुम इस लायक नहीं, कितनी चीज इतना ठीक नहीं, ये कौन बोला? ये आपकी भावनाओं को लेकर शैतान को लेकर, हालेलुया, हालेलुया, वो वार करना। अब हमें करना क्या है? रोज आत्मा में चलना सीखना। आत्मा में चलने के लिए मैंने आपको बताया, आत्मिक सेंस को अनुभव करने के लिए आत्मा में चलना जरूरी है। और आत्मा में चलने के लिए मैं कुछ विषय आपके साथ शेयर करूंगा जो दाऊद के द्वारा किसी का है मेरे मन यहोवा को धन्य करें। यानी अपने सबसे पहले अपने मन को तैयार करें कि आप परमेश्वर की आत्मा में चलोगे, प्रभु की आज्ञा में चलोगे, वचन में चलोगे, ताकि तुम आत्मा में चलोगे। सुन रहे हो? हालेलुया, समझ रहे हो मेरी बात? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपके ऊपर कमजोरी क्यों प्रबल है? क्योंकि अगर मन तैयार नहीं है तो कुछ तैयार नहीं। सुन रहे हो? प्रेज़ द लॉर्ड, जबरदस्ती चलो, कैसे भी चलो, लेकिन मुझे प्रभु में चलना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम आत्मा में आराधना करना सीखें। मैंने कुछ विषय मैंने यहाँ पर लिख रखा है, जो कि मैंने आत्मा में आराधना जो होता है वो कुछ विषय मैंने आपके साथ शेयर किया। हालेलुया। आइए हम जॉन चैप्टर 4 वर्स 23 देखें। परंतु वह समय आता है और अब भी है जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधनाओं को ढूंढता है। आत्मा और आत्मा कौन है? परमेश्वर का भाग है। सच्चाई किसका है? हमारा भाग। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम आत्मा और सच्चाई से प्रभु को पुकारते हैं तो प्रभु हमारी प्रार्थना सुनता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम आत्मा और सच्चाई से प्रभु को पुकारते हैं, आराधना करते हैं, तो वो आराधना सच्चा आराधना कहा गया है। हालेलुया, हालेलुया। सच्चाई से चलने के लिए मेरा मन तैयार है क्या? और सच्चाई कौन है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने कहा मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन, और मुझे इस सच्चाई से चलने के लिए सबसे पहले अपने मन को तैयार करना है। हालेलुया। और मन को तैयार करने के लिए मुझे अपने मन को अभ्यास करना जरूरी है, प्रैक्टिस करना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। आप सहमत है मेरी बात से? हालेलुया। जब आपका मन सहमत होता है तब आप प्रभु के साथ अच्छा चलोगे। जब आपका मन सहमत नहीं है तो आप दो मन में चलोगे, या तो आप चलना ही नहीं चाहते हो। हालेलुया। आपको डिप्रेस करने वाला क्या चीज है? ज्यादातर लोगों को डिप्रेशन में पता कौन सी चीजें ले जाती है? उनकी मांगे। बोलिए मांग।
जब आपका ध्यान आपकी प्रार्थना में ज्यादा है कि मुझे ये चीज मिला, ये चीज नहीं मिला, वही शत्रु आपका परीक्षा करेगा। आत्मिक आराधना में या सेवा में 3 चीजें ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है। फिलहाल मैं आपको अपने तरफ से बताता हूँ। आलस, व्यभिचार जो आराधना करने नहीं देता। 3rd पॉइंट और एक है ज्यादा खाना। हालेलुया, हालेलुया। व्यभिचार, आलस और ज्यादा खाना, यह हमें कई बार उस अनुभव में आने नहीं देता। हम करना तो चाहते, इच्छा बहुत है पास्टर साहब, बस मेरी इच्छा की तरह गीत गाऊं, पास्टर मेरी इच्छा है कि आपकी तरह प्रचार करूं, आपसे बढ़िया कर सकता हूं। और ऐसा है कि बात है, मैं भी चाहता हूं आपसे बढ़िया कर ही रहे। तो ये चीजें हमारे अंदर होती है, लेकिन ये मैं आपको चीजें बताना चाहता हूँ। एक वचन और पढ़ते, भजन संगीत 96 फटाफट। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ। आत्मा में आराधना करना, नया गीत गाना एक आत्मा का ही आराधना कहा जाता है। प्रभु के लिए नया गीत गाओ। प्रभु के लिए कैसे नया गीत गा सकते हो? जब तक आप अपने मन से, जीवन से पुराने गीतों को ना हटाएं। पुराने गीत यानी नकारात्मक गीत, नकारात्मक शब्द, नकारात्मक विचार। हालेलुया। क्या आपको विश्वास नहीं है कि आप कलीसिया के लिए आशीष और उन्नति का कारण नहीं ठहर सकते? जैसा अभी बहन ने हमेशा आकर कहा, मैं चाहती हूँ कि मेरा चर्च ऐसा हो, मेरा घर ऐसा हो, मेरे पास्टर के पास ये हो। ये एक सोच है जो परमेश्वर अपने विश्वासियों के शब्दों के द्वारा आने वाले समय में पूरा करता है। हालेलुया। हमने जब आराधना शुरू करी थी, हमने किराए के किसी के घर से शुरू किया था, बिटिया के घर से शुरू किया था। उसके बाद हम धीरे धीरे एक छोटे से फ्लैट में हमने आराधना की थी। फ्लैट से हमने एक मोहम्मदपुर के विशाल स्टार में हमने जगह लिया, वहां आराधना की। उसके बाद मालेनगर के किराए के बेसमेंट में आए और उसके बाद हमें परमेश्वर अपना भवन दिया। लेकिन इस भवन के पीछे हमारी एक सोच थी कि हमें ऐसा जगह मिले। इसीलिए शैतान क्या करता, आपकी सोच को खत्म करता। क्योंकि एक व्यक्ति को खत्म करने के लिए 2 चीजें, पहला उसे बदनाम करो, दूसरा उसका सोच को इतना गिरा दो कि वो खत्म हो जाए। हालेलुया। यही कारण है कि आप जब अकेले में बुड़बुड़ाते हो बात अलग है, लेकिन जब धीरे धीरे वो चीजें बढ़ती है तो ये आपके इमेज को खराब करता है और आपकी सोच को खत्म करता है। जब आपकी सोच खत्म हो जाएगी, जब आपकी कैरेक्टर खत्म हो जाएगा, तो अब आप खत्म हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आत्मा में आराधना करना, आत्मा का अनुभव में रहना इसीलिए जरूरी, क्योंकि जो व्यक्ति आत्मा के अनुभव में रहता है वो नकारात्मक विचार की ओर नहीं जाता, बल्कि प्रभु के लिए नया गीत गाता है। या आराधना के एक भाग आत्मा में आराधना का, हम कभी और विषय देखेंगे, विषय नहीं आत्मा में आराधना का। हम निकालेंगे इफिसियंस 5 और 18-19 पढ़ेंगे। दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे दुश्मन होता है, और आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। इधर आपका बहुत बड़ा सोच है। क्या लिखा? आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। तुम जब आत्मा से परिपूर्ण होते जाओगे, नशे की आदतें छूट जाएंगी। जब तुम आत्मा से परिपूर्ण होते जाओगे, तब तुम हर चीज से बाहर आ जाओगे। हालेलुया। आज से सुन लिया आपने, अपने कैरेक्टर को लेकर और यानी आपकी टेस्टिमनी को लेकर। सेकंड क्या बोला था? क्या बोला था? आपका सोच इतना मत गिराओ कि शत्रु तुम्हें डिप्रेशन में ले जाए, तुम्हें सेवकाई से बाहर ले जाए। विश्वास करो, अगले साल तक आप में से कई लोग जाके अलग अलग जाके गवाही दोगे। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप टॉप बिजनेस में आओगे। अगर आप प्रेयर अच्छा कर रहे हो तो आप और अच्छा प्रार्थना करोगे। आप सेवा में हो तो और अच्छा सेवकाई करोगे। अब यार सुन लिया, सब कुछ हो गया। अब आप जब 1, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के बाद आप फिर डाउन हो जाओगे। क्यों? या आप परीक्षा में स्थिर रहना नहीं चाहते। इसीलिए अब अभी आप अपने मन को तैयार करोगे कुछ चीजों के लिए, अभ्यास में रखोगे। महीनों हफ्तों के लिए मैं इसी तरह चलूंगा, इसी तरह प्रार्थना करूंगा, इसी तरह रहूंगा करके एक दृढ़ निर्णय के साथ चलोगे, प्रभु तुम्हारी मदद करेगा। हालेलुया। प्रभु तुम्हारी सहायता करेगा।
प्रभु तुम्हें अभिषेक करेगा। अभी हमने क्या पढ़ा कि आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आत्मा में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और क्या, और अपने अपने मन में प्रभु के साथ, यानी कोई भी जगह, कोई भी समय, कोई भी चीज आपके लिए मायने नहीं रखता। आप दारू के बीच में भी, दारू जो दुकान है उसमें भी आप फंसे हुए हैं तो वहां पर भी अंदर अंदर आराधना कर सकते हो आप। कोई भी चीज आपको रोकने वाला नहीं होना चाहिए। यह आपको अपने मन में ठान लेना है। हालेलुया। आपको मन में ठान लेना है कि वचन में, विश्वास में, आत्मा में मुझे मजबूती हासिल करनी है। हालेलुया। आपको ये मन में ठान लेना है, मैं आने वाले समय में कलीसिया के लिए बहुत बड़ा आशीष का कारण होने वाला हूँ या होने वाली हूँ। मैं प्रभु का महिमा का कारण होने वाला हूँ। हालेलुया। वचन में, आत्मा में, आराधना में मैं और भी अपने आप को बढ़ते हुए देखने वाला हूँ करके अपने मन को तैयार करवा लूँ और अपने आप को इस अभ्यास के लिए तैयार करवा लूँ। मुझे और आपको इस तैयारी की जरूरत है। थैंक यू फादर। एक वचन और पढ़ दे, रोमन 8 और 26 और 7। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। हमारी कमजोरी में आत्मा सहायता करता है। इस सब के लिए आपको जो महत्वपूर्ण ताकत चाहिए वो है प्रभु की उपस्थिति। हालेलुया। प्रभु का प्रेजेंस। कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ काम नहीं कर रहा, तो प्रभु का प्रेजेंस काम करे। चुपचाप साइड में बैठ जाओ और प्रभु की उपस्थिति में प्रभु की सुनो। हालेलुया। मैं एक घटना बताना चाहूंगा। प्रभु ने मुझे एक चीज सिखाया था जब मैं उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने के लिए था, जो मैंने बताया था। एक निर्बल व्यक्ति था जिसके लिए प्रेयर करने के लिए, चंगाई के लिए, उसके अंदर दुष्टात्मा थी। और उस दिन से परमेश्वर मुझे एक चीज सिखाया था जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। वो ये था, मैं और रोहित हम लोग एक जगह गए, हमें बुलाया गया किसी और मकसद से। मैंने कई बार ये टेस्टिमनी दिया, लेकिन ये सीखने वाला है। एक लड़की थी, जवान लड़की, बिल्कुल अनकॉन्शियस पड़ी, सब कह रहे थे दुष्टात्मा कौन सा वो पड़ी। हमने काफी देर प्रेयर किया, कोई मूवमेंट नहीं था, ऐसे हमने प्रेयर किया, यीशु के नाम से दूर हो जाए, स्वर्ग किया, कह रहा मैं द्वार खुल जाए, नरक का द्वार खुल जाए, सब बोले, जो भी जो बोलना सब बोली, कुछ फर्क नहीं पड़ा। तब अचानक से प्रभु ने कहा, विक्टर साइड हो, और आत्मा में खड़ा। इतने में एक लेडी आई था। हमें नहीं पता था ये प्रेयर 3 दिन से चल, 3 दिन से फास्टिंग रख के उस लड़की के अंदर से दुष्टात्मा को निकालने की कोशिश की जा रही। तो वो लेडी आई, उसने मेरे को और रोहित को ऐसा देखा कि हमने उसका पर्स उड़ा के लेकर गया। तो जब वहाँ वो सिस्टर ने कहा ये पास्टर है, प्रभु की सेवा है, तो उस वक्त उसने हमें देखा ये लड़की क्या करेंगे, जब छोड़ो कोई बात नहीं। फिर प्रभु ने मेरे से कहा, विक्टर छोड़ दे से और साइड में चले जा और प्रार्थना। मैंने प्रभु से आत्मा में प्रार्थना की। प्रभु ने बोला, मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु मैं क्या करूं? ये प्रभु ने मुझे एक चीज सिखाई है जो मैंने हमेशा आपको सिखाता हूं। जब आपको समझ में नहीं आए क्या प्रेयर करना है तो पवित्र आत्मा से पूछो कि मुझे क्या प्रेयर करना है। तो प्रभु मदद करे। दुष्ट आत्मा नहीं जा रही है, ये चीजें नहीं जा रही है। अगर आपकी प्रेयर आपको लगता सुनी नहीं जा रही है तो आप एक काम करो, समय निकालो, प्रभु की उपस्थिति में बैठो और प्रभु से पूछो, पिता मैं क्या प्रेयर करूं? मेरे जीवन में ये नहीं हो रहा, मेरे जीवन में उन्नति नहीं हो रही, मेरे जीवन में इस समस्या से मैं बाहर नहीं आ पा रहा। पवित्र आत्मा जी बताइए मैं क्या प्रेयर करूं? इसी शैतान क्यों 2 चीजों पे वार करता है? क्योंकि गवाही अगर आपकी गिरा दी तो आप कभी भी प्रेयर में आओगे तो अपने आप को गिरा हुआ ही समझोगे, राइट? अगर आपके नाम को खत्म कर दिया तो आप कहीं भी जाओ, आप चुप भी हो तो दूसरा व्यक्ति आपके खराब नाम को लेकर ही आपको पॉइंट आउट करेगा। शैतान का सबसे बड़ा 2 हथियार है, गवाही खराब करना और मनुष्य के सोच को खत्म कर देना ताकि उसके अंदर अब उठने की ताकत ही ना। बाइबल बताती है सिमसोन को शत्रु ने जकड़ लिया।
जब उसने अपना रहस्य जो परमेश्वर ने कहा था किसी को मत बताओ, उसने बता दिया। उसकी सोच, उसकी ताकत सब खत्म हो गई थी, लेकिन मैं बताना चाहता हूं उसका विश्वास खत्म नहीं हुआ था। उसने परमेश्वर से कहा, एक बार मुझे सामर्थ्य दे, मैं इनको बताता हूं कि मैं तेरा बेटा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, जब हम सोच नहीं सकते, जब हम विचार नहीं कर सकते, हमारी सोच को खत्म कर देता है और हमारी गवाही को खत्म कर देता है, जिससे हम कुछ नहीं कर पाते। हालेलुया। मेरे भाई और बहन, दोनों जगहों में आप कार्य करिए। आपसे गलती भी हो तो भी मैं ये नहीं कहूंगा कि आप पड़े रहो, बल्कि बाहर निकलो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस जगह बाइबल क्या बताती है कि हमें, जब हम लोग वहां गए तो प्रभु ने मेरे से बात किया। प्रभु ने बात, वो सिस्टर भी शुरू हुई, पानी तो उसको भिगो दी। कभी कभार हम इतना ब्लेसिंग वाटर छिड़क दिया, वो सब गीला है, तेल, उसको कुछ नहीं ऐसे तो है। आप थे साथ, सच्ची में ऐसी पड़ा। यीशु की लव कीजिए, नर्क में चले जा। और एक बार तो बहुत अजीब लगा, एक लड़की के लिए बहुत जोर से 15-20 मिनट तक प्रे, यीशु नाम से निकल जा, दुश्मन को भाग जा, देख तू जला हुआ है, ये है वो कर सब बोले। और उसने दुश्मन में क्या रिएक्ट किया पता, छोड़िए ना। और एक व्यक्ति हमारे साथ, वो एक साइड में, छोड़िए ना, राजा भाई एक साइड में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी ताकत प्रभु की आत्मा के सामने कुछ नहीं है, लेकिन प्रभु का आत्मा आप ताकत के साथ छुड़ जाता है। तो जब आप हुक्म दोगे, दुष्ट आत्माओं को प्रभु पाताल से भी निकाल कर पवित्र आत्माओं को मार देगा। सही शुक्र, हमने परमेश्वर का बेटा, शत्रु ने दो चीज उसके बंद कर दिए, कान और दिमाग। मुझे कुछ नहीं पता, कुछ आइडिया नहीं, बता रहा हूं। मिस करता हूं उस प्रेजेंस को, उस चीज को, उस सेंस को। अगर आप मिस कर रहे हो तो वक्त है, वापस आपको मिलेगा। विश्वास करते हो? अपना करा ऐसा बोलना छोड़ दो, नहीं होगा मुझसे, मैं लाचार है ना। अब क्या हुआ, प्रभु ने बात की, हम लोग गए, वो लेडी, अब वो आंटी का हो गया, अब वो थक गए, तो हम थोड़ी देर बाद फिर से करें। तो उसके बाद रोहित और हम थे, प्रभु ने मेरे से बात की, मैंने उसका सर लिया, इधर पकड़ा। प्रभु ने कहा, इधर एक हाथ रख, इधर एक हाथ। ये दिमाग की कुछ नसें हैं, सुन रहे हैं? ये नसें हैं, इधर कुछ नसें हैं। प्रभु ने कहा, इधर हल्का सा प्रेस कर और मेरे नाम से ठाक कान पे जा। मैंने हल्का सा ऐसे पकड़ा और यीशु के नाम से डाला, नेम ऑफ जीसस। 5 मिनट भी नहीं लगा, उससे भी कम। ठीक हो गया आंटी। मेरे अंदर आनंद के बच्चे कूद गए। और आंटी जी हालेलुया, तुम्हारे चेहरे में मूंछ हो या ना हो, सोच ऐसी रखो कि परमेश्वर तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, ध्यान से सुनिए, जो कई घंटे नहीं हुआ, कुछ मिनटों में हो गया। जो तुम्हारे जीवन में कई सालों से नहीं हो रहा, कुछ मिनटों में तुम चाहते हो। तो इस वक्त हवा में तीर मारना छोड़ के प्रभु की उपस्थिति में बैठो और प्रार्थना, प्रभु से कहो, पिता तेरी क्या इच्छा है जो मैं अपने जीवन में पूरा करूं। अपने मन को तैयार करो। मन तैयार होगा, सब तैयार होगा। हालेलुया। आपका आत्मा तैयार होगा और प्रभु से कहो, पिता मैं तेरी उपस्थिति में
उससे कुछ मांग रहा हूं, प्रभु मुझे पता मैं क्या प्रेयर करूं, सालों से एक ही प्रेयर कर रहा हूं, अब मुझे अपना प्रेयर बदलना है। पवित्र आत्मा जी मुझे बताइए मैं क्या प्रेयर करूं। प्रभु मैं इस चीज के लिए काफी सालों से प्रेयर कर रहा हूं, लेकिन अब मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु ये चीज मुझे चाहिए, लेकिन मैं तेरी क्या आज्ञा मानूं, कैसे चलूं, क्या प्रेयर करूं। हालेलुया। जब आप ऐसा करोगे, पवित्र आत्मा से कहिए कि पवित्र आत्मा यीशु के नाम से आ जाए और प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में आ जाए और प्रभु कार्य करना शुरू करें। ऐसा सेंस होना चाहिए और ये संभव है। क्या है? संभव है। इतने साल के विश्वास में, इतने साल की प्रार्थना में हम कहीं ना कहीं इस सेंस से बाहर आ चुके हैं, इसीलिए वो प्रभाव, वो सामर्थ्य नहीं रहा जो पहले था। लेकिन मैं कहता हूं अभी भी सामर्थ्य वही है, लेकिन मेरी सोच और मेरी गवाही मुझे दोष देती है। इसीलिए कहता हूं आत्मा में आराधना। रोमन 12 पढ़ेंगे, क्या बताऊं? रोमन 12:1। इसलिए हे भाइयों, इसलिए ए भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ, प्रभु यीशु को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों ध्यान से सुनिएगा, इस प्रकार से आप समर्पण में आओगे, अर्पण में आओगे, सामर्थ में आओगे और प्रभु की आज्ञा मानना शुरू करोगे। और प्रभु की आज्ञा मानना शुरू करोगे तो प्रभु का अनुभव तुम्हारे अंदर आएगा और उस अनुभव से, आत्मा के अनुभव से प्रभु की इच्छा जान पाओगे। प्रभु क्या चाहता है, आपकी जरूरत पर फोकस करना छोड़ के आज से अपने आप को प्रभु के अनुसार चलाने के लिए फोकस करो। मैं विश्वास से रहा हूं तुम्हारी प्रार्थना प्रभु सुनेगा, उत्तर देगा। जब तुम्हारी सोच, तुम्हारी प्रार्थना के जवाब, ठीक है मुझे चाहिए ये, लेकिन मैं ध्यान देना चाहता हूं प्रभु तेरी आज्ञा मान। मैं आज आपने जो सुना, आप अपने मन को तैयार करोगे तो प्रभु में चल पाओ। आप अपने मन को तैयार करोगे तो प्रभु की आज्ञा मान पाओ। हालेलुया। हम सबके जीवन में गलतियां हैं, कहीं ना कहीं मेरे जीवन में भी है, आपके जीवन में भी है, लेकिन उस टेस्टिमनी को शैतान यूज कर रहा है आपको गिराने के लिए। कहीं ना कहीं हमारा नाम कहीं खराब है तो उस बात को बार बार लाकर वो आपको गिराने की प्रयत्न कर रहा है। वक्त है, रेस, उठ जाइए। यीशु मसीह ने लाजर को कहा कब्र से बाहर आ जा। कब्र में क्या है? अविश्वास है। कब्र में क्या है? गंदगी है। कब्र में क्या है? गलत कीटाणु है। कब्र में क्या है? गलत आत्माएं हैं। ये सारी चीजें नहीं है। असल में तूने अपने जीवन को कब्र के समान बना दिया है। आत्मिक अनुभव में नहीं हो, सोच खत्म हो चुकी है, दर्शन खत्म हो चुका है। क्या है आपका दर्शन? पूछो अपने आप से, क्या दर्शन आप? सफाई करना ये सब दर्शन नहीं है। ये कार्य जो हम कर रहे हैं, प्रचार करना ये भी कार्य है। आपका दर्शन क्या है? 1 साल के अंदर मैं बाहर जाके लोगों को टीच करूं, ये होना चाहिए दर्शन। दर्शन होना चाहिए कि प्रभु के राज्य के लिए हम तैयार हो सके। दर्शन होना चाहिए हमारे जीवन से प्रभु का महिमा। दर्शन होना चाहिए आने वाले साल में प्रभु मैं इससे भी बढ़कर सेवा करूंगा। और मैंने अभी भी बताया आपका रूट गलत है, आपका रूट गलत है। आप अपनी इच्छाओं में फंसे हुए, अपने जरूरतों में फंसे हुए। क्यों फंसे हुए? मैं बताना चाहता हूँ प्रभु की इच्छा पूरी होने दे। बाइबल बताती है प्रार्थना करवाने, डिस्ट्रैक्शन के बीच में भी आराधना करना सीखो।
डिस्ट्रैक्शन के लिए प्रेयर मत करो, वो नहीं हटेगा। कभी कभार वो नहीं हटेगा। बाइबल बताती है, यीशु मसीह ने एक कहानी सुना है, एक विधवा एक बड़ा व्यक्ति था, उसके पास जाती थी और कहती थी मेरा हक मुझे दो, मेरा हक मुझे दो। लगातार कई समयों तक तंग करती रही। एक दिन वो बड़ा व्यक्ति जो था कठोर था, बहुत कठोर स्वभाव का था। एक दिन वो तंग आ गया और उसने उसको जो देना था उसे दे दिया। डिस्ट्रैक्ट, रूट में समस्या है, जड़ में समस्या है, इसीलिए तुम्हारी प्रेयर तुम्हारे समस्या बन रहा है। तुम्हारी चीजें तुम पे ट्रबल पड़ रही है, रूट गड़बड़। आज ये सुबह की बात, सुबह प्रभु ने मुझे याद दिलाया, विक्टर क्या सोच है तेरी, क्या विचार है तेरी, तुझे मैं याद दिलाना चाहता हूं तेरी समस्या क्या है। प्रभु ने कहा तेरी समस्या तेरे मन में है, तेरे जीवन में नहीं है। बोले मेरी समस्या कई बार मेरे मन में, जीवन में नहीं। ऐसे क्यों बोल रहा हूं मैं बताना चाहता हूं। हम मन में ही सर्टिफिकेट देते हैं अपने आप को, हम मन में अपने आप को ग्रेजुएट कर लेते हैं और हम मन में ही कब उसे नर्सरी में डाल देते हैं हमें भी नहीं पता। हालेलुया। वक्त है आपके मन में परमेश्वर की उपस्थिति को आने दे, प्रभु को अपनी इच्छा पूरा होने दे। इतना हाथ पैर मार लिया संसार में, थोड़ा सा हाथ पैर प्रभु के उपस्थिति में मारो भैया। हालेलुया। क्योंकि थोड़ा सा हाथ पैर मारोगे, प्रभु अद्भुत करेगा। अब विश्वास करते हो प्रभु आपकी प्रार्थना सुनेगा, जरूर सुनेगा। लेकिन आप इस वक्त डिस्ट्रैक्ट में हो तो आप डिस्ट्रैक्ट से हटिए, प्रभु से कनेक्ट हो। आज का विषय आप समझ रहे, मैंने आपको बताया कि प्रभु हमें जय के अनुभव में लेके जाना चाहिए। उसका सबसे बड़ा रुकावट, सबसे बड़ा और सबसे बड़ा पहला रुकावट है हमारा मन। हालेलुया। सबसे पहले अपने मन को तैयार करें और अपने मन में क्या नाम अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें रोज। और इसके लिए मदद कौन करेगा? आप परमेश्वर की आत्मा आपकी मदद करेगी, प्रभु का संगति आपकी मदद करेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करते हुए, पिछले समय मैंने बोला वचन निकट है, वचन मुंह में है और वचन हमारे मन में है। वचन को बोलते हुए, प्रार्थना करते हुए, आत्मा में आराधना करते हुए। आत्मा में आराधना करने के कई तरीके हैं, वो टॉपिक अभी मैं लाया नहीं हूं, मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। अन्य भाषा में आराधना करना, आत्मा का आराधना का एक भाग। किन-किन्हों ने अन्य भाषा में आराधना बंद कर दिया, शुरू करो आराधना। खड़े हो जाएगा अपने सामने, मैं टॉपिक को बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हम जय के और प्रभु ले जाना चाहता, नेक्स्ट लेवल में ले जाना चाहता, लेकिन हमारी रुकावटें क्या है मैंने आपको बताया। बार बार अपने दर्शन को दोहराते रहो, अपने आप को याद दिलाते रहो। जब कमजोर पड़ने लगो तो फास्टिंग रखो या प्रेयर में समय बिताओ या किसी भी तरह प्रभु से जुड़ने की कोशिश करो। क्यों तुम्हें कई चीज डिस्ट्रैक्ट करती? इसलिए कि तुम्हारा अगर मन तैयार हो, कोई भी चीज तुम्हारा रुकावट का कारण नहीं बनेगा।